मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम लोग PYQ के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे थे। इससे पहले के 5 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे और आपके सामने यहाँ पर सवाल नंबर 1 आ चुका है। देखिएगा सवाल नंबर 1 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको समझना है आप लोगों को सही तरीके से, ठीक है। और हम लोग सवाल को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करने का पूरा प्रयास यहाँ पर करेंगे। सवाल कह रहा है, एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ता का औसत वेतन 5200 रुपये और महिलाओं का 4200 रुपये है। सभी श्रमिकों का औसत वेतन 5000 रुपये है। फर्म में पुरुष श्रमिकों का परसेंटेज कितना है, मतलब पुरुष कितने हैं ये पूछा गया है। ये तो पूछा गया है। देखिएगा क्या करेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहला काम इसमें हम लोग लिखेंगे कि पुरुष, क्या लिखेंगे, पुरुष, एक तो लिखेंगे महिला। पुरुष कितने इसमें है, पुरुष का औसत वेतन कितना है 5200, तो पुरुष के नीचे लिख लेंगे औसत वेतन 5200। महिला का वेतन कितना है आप कहेंगे 4200, लिख देंगे एक तरफ 4200। और सभी का टोटल औसत वेतन कितना है 5000, तो बीच में लिख देंगे 5000। ये आपने सवाल लगाए होंगे, इस टाइप से नहीं लगाया तो सीख लीजिएगा टाइप। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5000 से 4200 घटाओगे कितना बचेगा आपका, वो 800। और 5200 से 5000 घटाओगे कितना बचेगा 200। तो 2 1 2, 2 चक्कू 8, कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पुरुष 4 हैं तो महिला कितनी है 1। पूछा गया है फर्म में पुरुष श्रमिकों का परसेंटेज। पुरुष कितने हैं 4, टोटल कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है 5, 4 1 5, 4/5 गुणा 100, तो ये परसेंट में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 5 1 5, 5 2 10 0 20, 20 को 80%, कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नए सदस्यों के आने से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी। ये तो है। पहली बात तो यह है कि वृद्धि कितनी हो जाती है। पहले तो आप लोग ये देखो वृद्धि कितनी हो जाती है। ये देखो देखो कुल जनसंख्या कितनी थी 4000 और 10% और 20% वृद्धि होने पर जनसंख्या होती है 4500। तो कितनी वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि निकालेंगे। क्या करेंगे 4500 से 4000 घटाएंगे और वृद्धि किस पे हो रही है आपको पता है 4000 वृद्धि हो रही है बेटे, 4000 कर लेंगे। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी ये निकाल लो पहले। तो यहाँ से वृद्धि निकल के आ जाएगी, ठीक है। गुणा कर लो 100, तो ये परसेंट में आ जाएगा निकल के। इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 500/4000 गुणा 100, ये आपका आ जाएगा परसेंट में। देखो 1 2 ये कैंसिल, 5 8 40, 8 से किसको काटेंगे तो 12.5%। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो गांव में 12.5% की वृद्धि हुई है। एक तरफ पुरुष लिखेंगे, एक तरफ महिला लिखेंगे। आपको पता है यहाँ पर कि पुरुष में वृद्धि हुई है 10% की, महिलाओं में वृद्धि हुई है 20% की, और ऑल ओवर जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है आप कहेंगे 12.5% की। इतना काम कर लिया। अब इसको घटा लेंगे, बस इतना काम करना है। 20 से 12.5 जाएंगे, कितना बचेगा आपको पता है 7.5 बचेगा। और 12.5 से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपको पता है 2.5 बचेगा। 25 सेकंड 25 25 या 75, क्या हो जाएगा 3:1। कितना हो जाएगा 3:1। कह रहा है गांव के कुल नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या। अब देखो पुरुष कितने थे, पुरुष थे 3, तो महिला कितनी थी 1। टोटल कितनी संख्या इनकी है, टोटल है 4। यानी आपको जो है 4 की वैल्यू दे रखी कितनी 4000।
तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 1 का मान आ जाएगा 1000। 1000, 1 का मान 1000 मतलब 1000 क्या हो जाएंगी, महिला। 1000 महिला हो जाएंगी। और पुरुष कितने थे, 3, तो 3 का मान आपका हो जाएगा 3000, यानी पुरुष कितने हो जाएंगे, 3000। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि पुरुष कितने थे, पुरुष थे 3000। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन को हमें सही तरीके से समझना भी है, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, ठीक है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है तो ताज़ा होने पर कुल भार कितना था। ताज़ा होने पर कुल भार कितना था, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको। यहाँ पे कह रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी। जब ये बताओ, जब 80% पानी होगा, ठीक है, जब इसमें 80% पानी होगा तो इसमें 20% तो अंगूर होगा। फिर 20% अंगूर होगा तो 20% को आप चेंज कर लो। ऐसे रुक जाओ 1 मिनट, पहले इरेज कर लो पूरे को। 1 मिनट समझना सही से, ठीक है। ये ताज़ा अगर है आपका ताज़ा अंगूर, तो ताजे अंगूर में अगर 80% पानी है तो पानी को हटा दो, क्या बचा 20%, तो 20/100 कर देंगे, ये ताज़ा अंगूर बचा, ठीक है, बराबर। कंडीशन क्या होती है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है, मतलब 90% पल्प होता है, गुदा होता है, ये तो है। तो जो सूखा अंगूर है इसमें कितना गुदा होता है, 90%, बस यही तो बात है। बात समझना पहले कि जो ताज़ा अंगूर है उसमें 80% अगर पानी है, उसका गुदा कितना बचा, 20%। ऐसे सूखे अंगूर में अगर 10% पानी तो गुदा कितना बचा उसका, 90%, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करो। ये 0 से ये सब खत कैंसिल, यहाँ से ये से ये कैंसिल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से ताज़ा का मान निकालें तो कितना जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। ये 2 से जाएगा, या रुक जाओ 1 मिनट, ये बस है दो। देखो अब आपसे क्या कह रहा है, ताजे होने पर कुल भार कितना था। ताज़ा का भार पूछा गया, लिख देंगे ताज़ा गुणा 2 बराबर सूखा कितना है, सूखे अंगूर का भार है 250 किलोग्राम, लिखेंगे 250 गुणा 9, ठीक है। 2 से काटो उसको, ये जाएगा 125 बार। 9 पना 45 का 5, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, हाथ से लगा 2, 9 1 9 तो 11, 1125 kg। ताज़ा अंगूर की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1125 किलो। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, तभी आपको समझ लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन को सही तरीके से समझने का आप लोग पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, इसको समझिएगा आप लोग। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है। जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। क्या कह रहा है, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कितनी है, वो 4% है। अब देखिए बात को समझना यहाँ पर है कि जब ऐसे सवाल होते हैं आपके, तो उन्हें हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे। बात तो यही है कि जब आपको इस टाइप के सवाल दिए जाएं तो क्वेश्चन आता है, तो उन लोग सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को सीखते रहिएगा। सारे सवाल को हम लोग सही तरीके से सीख भी लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या वो लिख लेंगे हम लोग। ये संख्या हमें दी गई है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये दी गई है, नोट कर लीजिएगा। 0 सही से लगाना, गिनके 1 2 3 4 5। 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, जबकि 4% की वृद्धि हो रही है।
100 में 4 की वृद्धि करेंगे 104/100 हो जाएगा, गुणा 104/100, इतना ही हो गया। क्लियर हुई बात? 1 2 3 4 यानी 1 2 और 1 2 4 इधर से कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या? उसका गुणा करना है आपको, सिर्फ जो भी बचा है उसका आप गुणा करना है। तो कितना बचा आपका? 120 गुणा 104 गुणा 104, बस इतना है। इसका गुणा आप लोग स्वयं करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। 1991 में जनसंख्या इतनी थी, तो 98 में पूछा गया है 98 में कितनी थी, 98 में कितनी थी, ओ सॉरी 88 में कितनी थी, मतलब 3 साल पहले की पूछी है। कब की पूछी है? 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी आपसे पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम ये मान लें कि 1988 में जनसंख्या थी x कीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 4% की वृद्धि होती है, तो पहले तो 4% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो 104/100, फिर ये तो 89 की हो गई, फिर 104/100 ये 90 में, फिर 104/100 ये 91 में। अब 91 में जनसंख्या कितनी हो गई? अब ये हो जाएगी 210,912, यही तो हो जाएगी। सीधी बात थी समझने वाली यहाँ पर कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। 1988 में कितनी थी पूछा गया, जबकि 91 में दी गई है। हमने क्या किया? x मान लिया, 4% की वृद्धि की तो जनसंख्या बराबर आ गई। इसको सॉल्व करना, आपको x का मान निकालना है, बस इतना करना है। देखो अगर इसको हम लोग 4 से काटें तो ये कितने आएगा? देखो 4 दूनी 8, 2 4 4 24 और 4 2500, ठीक है, ये 26, ये इधर 25, यही तो जाएगा। ये यहाँ पे 26, यहाँ पे 25। आपको ऐसे x का मान निकालना है तो लिखेंगे x बराबर 21,912 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 25, ठीक है, और बटे में आ जाओ 25 है यहाँ पर, 26 3 बार ऊपर है, इसको नीचे लिख देंगे 26 गुणा 26 गुणा 26। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा आंसर। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, और इसमें भी आंसर निकालने का काम आपका है। इसमें आप स्वयं ही आंसर निकालेंगे और फिर ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे कि किसका कौन सा आंसर है आपका, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखो सवाल क्या था, जनसंख्या कितनी थी? 4 लाख, यही तो थी। पहले क्या हुआ? पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 120/100। दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 130/100। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी गिनना पूछा गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दिन मिटा उसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 40 गुणा 120 गुणा 130, हमें सिर्फ ये गुणा करना है। इसका गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो इतना गुणा बताइए कर दें क्या? देखो 12 चक्कू 48, 48 का 13 में, 13 8 104, 13 चक्कू 52 10 62, 624 30, चलिए गुणा भी कर दिया आपका। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। किसके कारण? युद्ध के कारण। फिर आगे कह रहा है और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। एक महामारी। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। यह तो पूछा गया है कि युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। इसको सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिएगा तो समझिएगा। सबसे पहले पूछा गया है कि एक शहर की 20% जनसंख्या जो है युद्ध के कारण मृत हो गई। 20%, ठीक है।
पूछा गया है लास्ट में, देखिएगा यहाँ पूछा युद्ध से पहले जनसंख्या कितनी थी। अगर हम मान लें कि जनसंख्या थी x, समझो इसमें से 20% जो है वो युद्ध के कारण मृत हो गए, खत्म हो गए। कितनी बची? आप कहेंगे 80% बची है। 80/100 को तो गुणा, फिर आगे क्या करें, जनसंख्या में से 5%, शेष में से 5% व्यक्ति जो हैं एक महामारी में मारे गए। 5% एक महामारी में मारे गए, कितने बचे? आप कहेंगे 95%। वर्तमान में जनसंख्या बची कितनी? आप कहेंगे 15,200। कितनी बची? 15,200 इतनी बची। इसको सॉल्व करना है आपको। देखो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप लोग। x का मान आपको यहाँ से निकालना है, कितना हो जाएगा? 5 से काटो, 5 ये 5, 5 9 45, 5 2 10 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 4 2 8, 4 5 20, ये भी इतना हो गया, ठीक है। ये 2 से काटो, 2 5 10, 19 8 152। तो यहाँ से मान निकल के आ जाएगा 800 गुणा 25, 25 25 8 200 और 2 0 लगा दो आप, तो हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने सारी बातें अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।